दोस्तों एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जयपुर डंपर एक्सीडेंट। 14 people, uncontrolled and blood-soaked rampage ride, terrifying 5-kilometer long road rampage in Jaipur. Drunk man smashes everything on his way. 20 people have been feared dead in the Jaipur road accident. डंपर ड्राइवर जो कि नशे में बुरी तरह से धुत बताया जा रहा था, एक के बाद एक कई बाइक सवार लोगों को रौंदता हुआ चला गया। जयपुर में हरमाड़ा थाना इलाके से 78 किलोमीटर दूर विराटनगर नाम का एक इलाका है। यहाँ से कल्याण मीणा नाम का एक आदमी हरमाड़ा के पास के लोहा मंडी इलाके में एक डंपर लेने के लिए बाइक पर सवार होता है। थोड़ी देर बाद वो हरमाड़ा से थोड़ी ही दूर पर स्थित शाहपुरा इलाके में एंट्री करता है। वहां खड़े होकर इसने पहले शराब पी, फिर वहां से ये उसी बाइक पर सवार होकर हरमाड़ा पहुंचा। वहां मंडी में खड़े एक डंपर को इसने पिक किया और आगे बढ़ा। जहां रास्ते में एक ट्रैफिक लाइट पर उसकी एक कार वाले से बहस हो गई। वो लगातार उस कार वाले को पीछे से टक्कर मारता है, जिसके बाद कार वाला उसे नीचे बुलाता है। दोनों में काफी देर बहस होती है और ये जानते हुए कि कल्याण मीणा नशे में है, कार वाला बगल हट जाता है, समझदारी दिखाता है। वो ये सोचता है कि नशे में धुत इस इंसान से बहस करने का क्या ही फायदा। लेकिन कल्याण मीणा के साथ डंपर में उसकी ईगो भी बैठी हुई थी और वो अपनी ईगो के चलते उस डंपर को उल्टी लेन में चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो 5 से 7 साल के बच्चों को भी कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर उस हादसे का भयानक रूप पूरा देश देखता है, जिसने पूरे जयपुर और पूरे देश को हिला डाला। दोस्तों ये 3 नवंबर 2025 की दोपहर करीब 12:54 पे हुआ हादसा है, जिसने सबको सन्न कर दिया। इस इलाके में इसी तेज रफ्तार डंपर ने लोहा मंडी के पास सड़क पर भारी तबाही मचाई। ये डंपर काफी दूरी तक 17 से अधिक गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ता गया। इस भयंकर एक्सीडेंट में 14 से 15 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। जांच में इसका ड्राइवर कल्याण मीणा पकड़ा जाता है, जो विराटनगर का रहने वाला है। इस घटना के टाइम वो नशे में था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि डंपर का ब्रेक सिस्टम ठीक था। हादसे का मुख्य कारण तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही है। अब इसको लापरवाही कहें या कुछ और, ये आप तय कीजिए। लेकिन चलाते वक्त उसने पहले बाइक सवारों को कुचला, फिर कारों को, अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी। सड़क पर अफरा तफरी मची, कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस भयंकर हादसे में एक परिवार के 3 सदस्य भी शामिल थे, जो खाटू श्याम जी मंदिर से लौट रहे थे। डंपर ने सड़क किनारे खड़ी बाइक, कार, रिक्शा और पैदल लोगों को भी टक्कर मारी। चश्मदीदों ने बताया कि यह हादसा नरसंहार जैसा था, जहां सड़क पर लाशें और टूटी फूटी गाड़ियां बिखरी हुई थी और देखने वालों को गहरा सदमा लगा। इस भीषण हादसे के बाद से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 मेंबर्स की एक जांच टीम बनाई, जहां जांच में डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी धारा 304, लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया। साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने कल्याण मीणा को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। वहां भी वकीलों ने इसका केस लेने से मना कर दिया। इस पूरे हादसे ने जयपुर और राजस्थान को हिला दिया। इसमें पीड़ित परिजनों को अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। इस घटना के बाद इस इलाके में अब भी सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डंपर ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसने हादसे के दिन 2 बार देसी शराब पी और उसे कुछ याद नहीं कि हादसा हुआ कैसे। अब ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ठीक इसी डंपर का कल्याण मीणा के ऊपर 4 बार और चालान हो चुका है। 17 दिसंबर 2023 को ओवरलोडिंग के लिए उस पर 15,000 का चालान हुआ। 17 मार्च 2024 को ओवरलोडिंग का एक और चालान इसके डंपर पर था, जहां 17,000 का बकाया चालान बना था। 25 अप्रैल 2024 को भी तेज रफ्तार और अनऑथराइज्ड ड्राइविंग के चलते हुए इस पे चालान हुआ। 6 जून 2025 को भी एक ओवरलोडिंग का चालान करीब 17,000 का बैठा। इसके बावजूद न तो सड़क पर यह डंपर रुका और न ही कल्याण मीणा को इसका कोई हर्जाना भुगतना पड़ा। शायद प्रशासन और अधिकारी क्या इसी तरह के हादसे का इंतजार कर रहे थे। अब जब हादसा हो गया है तो कई सारे ट्रैफिक पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। कहा गया है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। सवाल ये है कि उन लोगों की जिंदगियों का क्या, जिनकी कोई लापरवाही नहीं थी, बताइए। इस मामले में मृतकों के परिवार मुआवजे की मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजे की कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है। लेकिन मुआवजे से ऊपर की बात यह है कि हमारे ही देश के अंदर इंसान की जान की क्या कोई कीमत नहीं है। ऐसी जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के नासिक में भी एक डंपर हादसा हुआ था, जहां नासिक जिले के एक ट्रक लोहे के सरिये से भरे हुए थे और वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक टेम्पो जिसमें 16 लोग सवार थे, वो एक धार्मिक यात्रा से लौट रहे थे। ट्रक ने कंट्रोल खोया, टेम्पो को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में भी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। जांच में भले ही ड्राइवर की गलती सामने आई हो, लेकिन यहां भी प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पाई गई, जिसमें सड़क की खराब स्थिति, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में शीघ्र राहत कार्य में देरी और डिजास्टर मैनेजमेंट की कमी शामिल थी। अब दोस्तों इतने बड़े देश में जहां पॉपुलेशन 150 करोड़ है, वहां ऐसे सड़क हादसे नोटिस भी नहीं किए जाते। पिछले 5 सालों में भारत में लगभग 21 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें करीब 8 लाख लोगों की मौत हुई है। यानी हर 3 में से एक हादसा जानलेवा साबित होता है।
इसमें 2019 में 4,56,000 दुर्घटनाएं और 2023 में ये बढ़कर 4,80,000 हो गई। केवल 2023 में ही पूरे देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,72,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इससे यह पता चलता है कि हर दिन औसतन 474 लोग और हर घंटे करीब 20 से ज्यादा लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। नेशनल हाईवे जो देश के टोटल रोड नेटवर्क का केवल 2% है, वहां सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत 30 से 35% है। 2025 के पहले 6 महीनों में यहां पर 29,000 से अधिक लोग मारे गए, जो पिछले साल की तुलना में 50% ज्यादा है। स्टेट वाइज अगर देखें तो यहां राज्यों में तमिलनाडु के अंदर 67,000 से अधिक दुर्घटनाएं, एमपी में 55,000 से ज्यादा और यूपी जैसे क्षेत्र में सबसे ज्यादा हादसों की रिपोर्ट है। डिफरेंट रिसर्च पेपर्स, सर्वे और रिपोर्ट्स बताती हैं कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, शराब या नशे में ड्राइविंग, लापरवाही, खराब सड़क निर्माण और ट्रैफिक रूल्स का कमजोर पालन इन इंसिडेंट्स को इनविटेशन देते हैं। इसमें पैदल चलने वालों और 2 व्हीलर्स के ड्राइवर सड़क दुर्घटना के सबसे अधिक शिकार होते हैं। 2023 में अकेले 35,000 से ज्यादा पेडिस्ट्रियन की जान गई, जो सड़क सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया के बाकी देशों की भी बात कर लेते हैं, कंपैरिजन कर ही लेते हैं। यूरोप, जापान, अमेरिका जैसे देशों में रोड एक्सीडेंट्स पर डेथ रेट हर 1 लाख आबादी की तुलना में बहुत कम है। जापान और नॉर्वे में ये रेट 2 से 4 हर 1 लाख रोड एक्सीडेंट्स पर है, जबकि भारत में ये लगभग 20 से ऊपर है। भारत में हर साल लगभग 1,70,000 से अधिक लोग सड़क हादसों में मरते हैं, जो ग्लोबल लेवल की सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु के मामले में सबसे ज्यादा है। भारत की आबादी के अनुसार भी ये रेशियो अधिक है। अब दुनिया के बाकी देशों से तुलना करके देखें तो हम कैसे अपने यहाँ ऐसे हादसों को खुद इन्विटेशन देते हैं, ये देखिए। बाकी देशों ने अपने सख्त सजा के नियम बनाए। सिंगापुर में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर लगभग 0 टॉलरेंस है। तेज रफ्तार और रेड लाइट का उल्लंघन वहां अपराध माना जाता है। हाईटेक निगरानी कैमरे और ऑटोमेटेड फाइन सिस्टम बड़े लेवल पर लगे हुए हैं। सड़क पर 24/7 हाई डेफिनेशन कैमरे, स्पीड गन और रडार सिस्टम से निगरानी होती है। नियम तोड़ने वाली गाड़ी का नंबर तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है और जुर्माना ऑनलाइन भेज दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोबारा ऐसा करने पर ड्राइवर का लाइसेंस परमानेंट रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है। जापान में ड्राइविंग लाइसेंस पाने का प्रोसेस ही अपने आप में बहुत टफ है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। अब आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि नशे में ड्राइविंग में मौत की भी सजा हो सकती है। सड़क अधिकारियों और पुलिस की नियमित चेकिंग, हाईटेक ट्रैफिक कैमरे और लोकल कम्युनिटीज में अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। नियमों का उल्लंघन वहां सोशल लेवल पर काफी ज्यादा बुरा माना जाता है। वहां की सोशल अवेयरनेस ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों को शर्मिंदगी महसूस करा देती है, जिससे इन हादसों से बचा जाता है और ऐसी ड्राइविंग रुकती है। नॉर्वे में स्पीड लिमिट्स का कड़ाई से पालन, पैदल यात्रियों और साइकिलिस्ट की खास सिक्योरिटी का इंतजाम है। सड़क पर गलत बिहेवियर पर भारी जुर्माना और लाइसेंस भी बैन होता है। सड़क पर तेज गति पकड़ने वाले रडार कैमरे, लगातार पुलिस द्वारा चेकिंग और ड्राइवरों को रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है। इसके साथ ही मेडिकल फिटनेस का भी रिव्यू जरूरी है। अब जरा भारत पर आते हैं। 2023 की मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 68% मौतें तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुई हैं। तेज गति से कंट्रोल खो जाना सबसे बड़ा रीजन है। वहीं एक्सीडेंट्स में 40% से अधिक मौतें हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण हुई हैं। 54,500 से अधिक 2 व्हीलर्स राइडर्स ने हेलमेट न पहनने का मामला उनमें पाया गया। IIT दिल्ली में किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि भारत में 55% से अधिक ट्रक ड्राइवरों की नजर कमजोर है। यह रोड सेफ्टी के लिए कितना बड़ा खतरा है। इसके अलावा मानसिक तनाव और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में स्किल्ड और ट्रेन ड्राइवर्स की भारी कमी भी इसका एक कारण है। सालाना रोड एक्सीडेंट्स में 2023 में आए रिपोर्ट्स बताते हैं भारत में कई सड़कों, खासकर रूरल और पहाड़ी इलाकों में गड्ढे, खराब ड्रेनेज और गड़बड़ डिजाइन की समस्या काफी है, जो दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि ट्रैफिक रूल्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैं, लेकिन उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना एक नॉर्मल बात है भारत में। कई लोग तो इसे बड़ी गर्व की बात मानते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 90% से अधिक दुर्घटनाओं में ह्यूमन एरर होता है, जो लगातार रूल्स तोड़ने पर, कमजोर कार्रवाई और फिर करप्शन की वजह से बढ़ जाता है। अब जयपुर के डंपर केस को ही ले लो। आप भी जानते हैं कि इस घटना को भी लोग जल्दी भूल जाएंगे, अपने अपने काम में सब लग जाएंगे और सवाल वहीं रह जाएगा कि आखिर हमें खुद की सिक्योरिटी की चिंता क्यों नहीं है। हम अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए क्या नहीं करते, लेकिन वो गाड़ी जिस सड़क पर चल रही है उसका हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप में से कितनों ने न जाने कितनी बार ऐसी गाड़ी देखी होगी, ऐसे डंपर देखे होंगे जो सड़क पर चलने लायक भी नहीं है, लेकिन आपने कभी उसकी कंप्लेंट की? न ही नशे में गाड़ी चलाने वालों की कंप्लेंट आपने की होगी, कभी नहीं की होगी, ये सोचकर कि भाई हमको क्या लेना देना। लेकिन आपकी तरह किसी और की भी ऐसी सोच का शिकार आप भी बन सकते हैं। इसलिए जब भी ऐसी कोई स्थिति देखें, जब भी कोई गलत गाड़ी या गलत गाड़ी चलाने वाला आपको सड़क पर दिखे, तो तुरंत उसकी कंप्लेंट करें, शिकायत करें, वरना हादसा आपके साथ भी हो सकता है। बाकी कमेंट करके बताइएगा, इस केस में सजा सिर्फ डंपर ड्राइवर को मिलनी चाहिए या उन सारे लोगों को भी मिलनी चाहिए जो अगर सही टाइम पर इस डंपर वाले का चालान करते या इसे सजा देते तो आज इतने लोगों की मौतें नहीं होती। कमेंट करना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।